शिक्षक भर्ती में ये क्यों हो रहा है कि जितना सीट निकल रहा है उसका आधा सीट भी नहीं भर रहा है। तो ये तो एकदम लाखों शिक्षक अभ्यर्थी के साथ अन्याय है। कुल आयोग लागू करे, बीपीएससी लागू करे और जितने सीटों पर वैकेंसी निकले उतने सीटों पर अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों की सूची यानी मेरिट लिस्ट, जिसको फाइनल रिजल्ट भी कहते हैं, वो जारी किया जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सीरीज। मैं हूं आपके साथ रोहित। आपको बताते हैं कि बीपीएससी टीआरई 3.0 का रिजल्ट आना बाकी है, लेकिन देखिए रिजल्ट से पहले अब शिक्षक अभ्यर्थियों के द्वारा बीपीएससी आयोग से एक बड़ी मांग की जा रही है। 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट का जो मांग है वो होने लगा है। देखिए मेरे साथ बातचीत करने के लिए छात्र नेता दिलीप है। 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट का मांग होने लगा। देखिए ये टीआरई 1 से ही ये मांग हो रहा है, ऐसा नहीं कि ये नई मांग है, ये टीआरई 1 से ही हो रहा है और ये बिल्कुल सही मांग है। जब आप वैकेंसी निकालते हैं, जितने पदों के लिए वैकेंसी, जितने सीटों के लिए आप वैकेंसी निकालते हैं, उतने सीटों पे आप मेरिट लिस्ट जारी कीजिएगा। दरोगा बहाली, सिपाही बहाली या बीपीएससी के द्वारा कोई और बहाली सिविल सेवा की होती है या कोई और, तो उसमें तो आप जितने सीटों पे वैकेंसी निकालते हैं उतने सीटों पे रिजल्ट देते हैं, अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों की सूची जारी करते हैं। तो फिर शिक्षक भर्ती में ये क्यों हो रहा है कि जितना सीट निकल रहा है उसका आधा सीट भी नहीं भर रहा है। तो ये तो एकदम लाखों शिक्षक अभ्यर्थी के साथ अन्याय है। उम्र किसी की अस्थिर तो नहीं रहती है ना, उम्र तो समाप्त हो जाती है। टीआरई 1 टीआरई 2 में क्या हुआ, एक अभ्यर्थी का 2-2 3-3 जगह रिजल्ट दिया गया, यानी मल्टीपल रिजल्ट। उसके वजह से हज़ारों सीट खाली रह गया। काउंसलिंग में भी देखिए बहुत सारे लोग के पास डॉक्यूमेंट्स की कमी थी तो वो लोग बाहर हुए, अभी भी बाहर हो रहे हैं, तो हज़ारों सीट खाली हो गया और उस समय भी खाली हुआ था। और इधर हज़ारों अभ्यर्थी बेरोजगार रह गए जिनके पास योग्यता है विज्ञापन की शर्तों के अनुसार, बीपीएससी में भी मार्क्स लाए, कट ऑफ के बराबर मार्क्स है, फिर भी उनको नौकरी नहीं मिली, जबकि हज़ारों सीट खाली है। हज़ारों ऐसे शिक्षक अभ्यर्थी जिनकी उम्र समाप्त हो गई और कट ऑफ के बराबर वो है, लेकिन उनको नौकरी नहीं मिली। तो कौन सा न्याय कर रहे हैं आप? न्यायपूर्ण बहाली होनी चाहिए। जितने सीटों पर आपने वैकेंसी निकाला, अगर विज्ञापन की शर्तों के अनुसार अभ्यर्थी के पास योग्यता है तो आपको नौकरी देनी चाहिए उस बहाली में। लेकिन आप क्या करते हैं, आप मतलब बिहार सरकार कि जितने सीटों पे वैकेंसी निकाली उसमें आधा सीट खाली रख लो और उसी सीट पे फिर अगली बहाली निकाल दो और वाहवाही लूटो बाहर की, हम तो इतना लाख नौकरी दे रहे हैं। तो ये जो जादूगरी चल रहा है ना, ये सबको पता चल रहा है। तो हमारी ये मांग है सरकार से कि अब तो सबको पता चल गया है और अभी कोई चुनाव भी नहीं है नज़दीक, तो इसलिए आप ये दिखावा बंद कीजिए और जितने सीटों पर आप वैकेंसी निकालते हैं ना उतने सीटों पर फाइनल रिजल्ट जारी करवाइए। तो इसमें आपको ज़्यादा श्रेय मिलेगा, अभ्यर्थी आपको ज़्यादा पसंद करेंगे। और टीआरई 3 में 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट लागू हो। अच्छा, क्या लगता है कि जो आप लोग मांग कर रहे हैं 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट, ये आयोग के द्वारा लागू किया जाएगा? ये तो आयोग को करना ही चाहिए ना। ये तो आयोग बीपीएससी जो है उसी ने वैकेंसी निकाला, बीपीएससी को ही रिजल्ट देना है, तो बीपीएससी के तो हाथ में है। तो बीपीएससी एक अभ्यर्थी का एक जगह रिजल्ट दे, इसके लिए सबसे पहले 11-12 का काउंसलिंग करवाए और काउंसलिंग में सीट से ज़्यादा अभ्यर्थियों को बुलाया जाए और उसके बाद अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों की सूची यानी मेरिट लिस्ट जारी करे पहले 11-12 का, और उसमें जिसका सिलेक्शन हो जाए उसके बाद 9-10 का जारी करे ये काउंसलिंग के लिए, और जिसका 11-12 में सिलेक्शन हो जाए उसके नीचे उसका सिलेक्शन फिर नीचे वाले में रिजल्ट नहीं होना चाहिए। टीआरई 1 टीआरई 2 में जिसका सिलेक्शन जिस क्लास में हो चुका है उसका सिलेक्शन टीआरई 3 में उस क्लास में नहीं हो या उससे नीचे के क्लास में नहीं। 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट का जो फॉर्मूला है वो आयोग लागू करे। बिल्कुल आयोग लागू करे, बीपीएससी लागू करे और जितने सीटों पर वैकेंसी निकले उतने सीटों पर अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों की सूची यानी मेरिट लिस्ट, जिसको फाइनल रिजल्ट भी कहते हैं, वो जारी किया जाए। हमारी यही मांग है। दिलीप, एक सवाल ये भी है कि अब रिजल्ट आने से पहले लगातार शिक्षक अभ्यर्थियों को फोन आ रहा है, आपको भी कई लोगों ने बताया होगा। बिल्कुल फोन आ रहा है, बोला जा रहा है 50,000 दे दो, 1 लाख दे दो, 4 नंबर कम है, 5 नंबर कम है, पास हो जाओगे। देखिए इसमें 2 तरह का गिरोह चल रहा है। एक तो फ़ोन करके पैसा मांग रहा है कि कोई कह रहा है 1 लाख, किसी को 50,000, किसी को 80,000 मांग रहा है, किसी को 40,000 मांग रहा है और लास्ट में 10,000 5,000 भी अगर वो देने के लिए तैयार है तो पैसा ले रहा है और कह रहा है सब कुछ डिटेल स्टूडेंट का सही नाम, डेट ऑफ बर्थ, पिता का नाम, सारा डिटेल सही बता रहा है। और दूसरा गिरोह है जो सिर्फ डॉक्यूमेंट्स मांग रहा है, वो कह रहा है कि आप अपना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सारा दीजिए और जब आपका रिजल्ट हो जाएगा तो 16 लाख रुपये आपको देना पड़ेगा, तब आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट 16 लाख भी मांगा। बिल्कुल। तो सबसे पहले हम अभ्यर्थियों को कहेंगे, स्टूडेंट्स को कहेंगे कि आप ऐसे ठग गिरोह के चक्कर में ना पड़े। आप अगर अपना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स दे देंगे तो आपका वो पैरवी कराए या ना कराए, आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स उसके पास चला जाएगा, तो तब वो आपको ब्लैकमेल करेगा कि आप इतना पैसा दो तभी आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। तो इसलिए ऐसे ठग गिरोह के चक्कर में बिल्कुल ना पड़े। मतलब कि 16 लाख दो शिक्षक बन जाओ। जी, लेकिन मैं कहूँगा अभ्यर्थियों को ऐसे ठग गिरोह से बचे और जो भी फ़ोन करे आपको पैसा मांगे
कॉल रिकॉर्ड कर लीजिए। आप या तो पुलिस के पास भेजिए, अगर आप पुलिस के पास भेजने में डरते तो हमें भेजिए उसका मोबाइल नंबर, जिस नंबर से कॉल आया, और कॉल रिकॉर्डिंग कर लें। बीपीएससी आयोग के द्वारा कह दिया गया है कि जब भी आपके पास फर्जी कॉल आए तुरंत आर्थिक अपराध अधिकारी को सूचित करें। ये तो कहने के लिए है ना, वो तो हम लोग कर ही रहे हैं। बीपीएससी क्या कहेगी? बीपीएससी तो अपने गिरेबान में जाके देखे ना कि 270 लोग को कहने आप प्रतिबंधित कर रहे हैं जो पेपर लीक में संलिप्त हुआ। बीपीएससी अगर ईमानदार होती तो आज ये नौबत आता कि दिलीप कुमार को सड़क पे लड़ना पड़ता, आंदोलन करना पड़ता। नहीं आता। बीपीएससी ईमानदार नहीं है। भ्रष्ट बीपीएससी के वजह से ही दिलीप कुमार आज छात्र नेता बन गया। बीपीएससी अभ्यर्थी से छात्र नेता दिलीप कुमार बन गया। बीपीएससी आयोग ने दिलीप को छात्र नेता बिल्कुल बनाया। बीपीएससी का बहुत बड़ा रोल है। उसके बाद बीपीएससी बिहार दरोगा सुनीत कुमार का रोल है। अगर ये लोग भ्रष्ट नहीं होते, अगर सही से एग्जाम कराते, तो आज दिलीप कुमार कहीं अधिकारी के रूप में सेवा दे रहा होता, अपना ड्यूटी निभा रहा होता सरकार के एक अधिकारी के रूप में, न कि छात्र नेता बनता। मेरा परिवार देख लीजिए जाके, किसान, खेती बाड़ी से मतलब है, दूर दूर तक रिश्तेदारों को भी देख लीजिए, कोई राजनीति में नहीं है। तो ये तो मजबूर किया गया हमें कि हम आए थे क्या सोच के पटना और क्या से क्या हो गया। लेकिन अभी भी हम ये कह रहे हैं, बीपीएससी जो कह रही है चेतावनी की, और कह रहा है कि हमारी परीक्षा संचालन, हमारा परीक्षा संचालन अवैध है। कैसा अवैध है जी? हमसे डिबेट करिए ना, कैसा अवैध सिस्टम है आपका? पेपर लीक आपका हुआ TRE 3 का, करे अवैध है। उसके बाद कह रहे कि जो अफवाह फैलाएगा या जो पैसा देगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। और जो पेपर लीक में संलिप्त पाया गया, अरेस्ट हुआ 270 लोग, उसको क्या कीजिएगा? उसको कहने प्रतिबंधित कर रहे हैं। तो मंत्री जी का फोन आ रहा है, मंत्री जी का फोन आ रहा है तो उसको प्रतिबंधित नहीं कीजिएगा। कौन मंत्री का फोन आ रहा है हमको नहीं पता है। अब यार कौन मंत्री का? कौन मंत्री? अरे सबको पता है, घर घर पता है। कहला बार बार नाम बुलवाइएगा, और जो सेटिंग कराना चाहेगा वो मंत्री जी से जाके मिल लेगा और कहेगा हमारा सेटिंग करा। सबसे बड़ी बात है कि डाटा लीक कहाँ से हो रहा है? बीपीएससी ऑफिस से लीक हो रहा है कि कोचिंग संचालक, कुछ कोचिंग शिक्षक लीक कर रहे हैं, क्योंकि कोचिंग वाले भी एडमिट कार्ड रखते हैं अभ्यर्थियों का, सारा फॉर्म का डिटेल रखते हैं, या साइबर कैफे से हो रहा है, या तीनों जगह से हो रहा है। ये तो जांच का विषय है ना कि कौन दे रहा है डाटा, सही सही सूचना कैसे मिल रहा है जो फ़ोन कर रहा है। तो उसकी जांच हो। हम नीतीश कुमार जी से ये मांग करें कि आप उसकी जांच करवाइए, और खाली नोटिस जारी करने से नहीं ना होगा, आप जांच कीजिए, और जो भी इसमें दोषी है, जो संलिप्त है, उस सब पे कठोर कार्रवाई कीजिए। और बीपीएससी की खाली नोटिस जारी करने में एकदम माहिर है। कौन अधिकारी था, पेन ड्राइव का कोड बताया, कहाँ ना आर्थिक अपराध अधिकारी 3 बार 4 बार रिमाइंडर भेजा, कहाँ ना जानकारी दे रहे हैं भाई। सूचना मांगा जा रहा है जांच के लिए, पूछताछ के लिए, तो कहाँ ना बीपीएससी के अधिकारी कह रहे हैं, उस समय कह रहे हैं कि गोपनीय बात है। एक सवाल ये भी है दिलीप जी, TRE 3 का रिजल्ट कब आएगा? देखिए, अभ्यर्थी हैं जो परीक्षा दिए थे वो इंतजार कर रहे हैं। देखिए TRE 3 का रिजल्ट कब आएगा, उससे पहले तो आंसर की जारी होगा, OMR शीट अपलोड होगा, उसके बाद ये अगर कहे कि कब रिजल्ट आएगा तो ज़्यादा बेहतर होगा। अभी तक बीपीएससी ने आंसर की जारी नहीं किया है। आंसर की जारी होने के बाद आपत्ति मांगेगा, फिर आंसर की फाइनल आंसर की जारी होगा, OMR शीट जारी होगा, उसके बाद रिजल्ट आएगा। तो मुझे तो लगता है कि 20 अगस्त के बाद ही आएगा, उससे पहले मुझे नहीं लगता है। 20 अगस्त के बाद? 20 अगस्त के बाद कब आएगा ये तो हम नहीं कर रहे, लेकिन 20 अगस्त के बाद लगता है, जब भी आवे 20 अगस्त के बाद ही रिजल्ट आएगा। ये जो कटअप के लेकर आप बोल रहे थे, देखिए कोई भी शिक्षक कटअप अगर जारी करते हैं तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। मैंने क्या कहा, लाइन वर्ड पे सुनिएगा, कटअप अगर जारी करते हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कटअप का जो खेल खेलते हैं ना, उससे हमें दिक्कत है और छात्रों को दिक्कत है, उससे हमें दिक्कत है। कोई भी परीक्षा होती है 24 घंटा के बाद आप कटअप जारी एगो कर दीजिए, एक बार जारी कर दीजिए, हो गया। मतलब कटअप का खेल नहीं चलना चाहिए। खेल नहीं चलना चाहिए। और होता क्या है, यहाँ कुछ महारथी हैं ऐसे कि एग्जाम के दिन, एग्जाम शुरू होने से 2 घंटा पहले वीडियो शूट करवा लेते हैं। अच्छा। कि इस एग्जाम का कटअप, जैसे ही एग्जाम 2 बजा कि वीडियो अपलोड हो जाएगा, इतना कटअप, क्वेश्चन भी नहीं देखते हैं। तो इससे हमें दिक्कत है। और कटअप का जो खेल खेल रहे हैं, 22 तारीख को एग्जाम खत्म हुआ, अभी तक कटअप का खेल चल रहा है भाई। ये कौन? और यही टीचर, यही यूट्यूबर, क्या कभी ये जो 3 को स्टूडेंट्स की मौत हो गई, जो कि एक हत्या है दिल्ली में, उस पर एक वीडियो तक बनाए हैं क्या? नहीं बनाए हैं। देखिए मेरे साथ छात्र नेता दिलीप थे। देखिए आपको बता दें कि बीपीएससी TRE 3.0 का रिजल्ट आना बाकी है, लेकिन उससे पहले देखिए लगातार शिक्षक अभ्यर्थियों के द्वारा 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट की मांग की जा रही है। दिलीप ने कह दिया कि बीपीएससी आयोग को 1 कैंडिडेट और 1 रिजल्ट के फॉर्मूले के तहत इस बार रिजल्ट देना होगा। साथ ही साथ ये भी बता रहे हैं कि 20 अगस्त के बाद हो सकता है कि TRE 3 का जो रिजल्ट है वो आएगा। बस इसी तरह की तमाम खबरों के साथ आप मेरे साथ जुड़े रहें। तब तक धन्यवाद।